हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में पढ़ेंगे। उसकी पहचान क्या होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, उसको समझेंगे। तो इसकी पहचान जानते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वाक्य के अंत में रहा होगी, रहे होंगे, रही होगी, आए और साथ में समय आए, जानिए कि वह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य है। जैसे वह 5 घंटों से किताब पढ़ रहा होगा, वह 5 घंटों से किताब पढ़ रहा होगा। इसको हमको ट्रांसलेट करना होगा। यह वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, वह 5 घंटों से किताब पढ़ रहा होगा। यहाँ देखेंगे आप कि वाक्य के अंत में रहा होगा लगा है और समय भी यहाँ दर्शा दिया गया। इसलिए ऐसा वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। अब सबसे पहले हमको देखना होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है। तो आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। शैल हैव बीन और बाकी जो सब्जेक्ट हैं शेष के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होता है। ये हेल्पिंग वर्ब जो है मुख्य भूमिका निभाता है किसी भी टेंस में। और आई के साथ है शैल हैव बीन, बाकी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होता है। अब ऊपर वाले सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे ही के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे ही विल हैव बीन रीडिंग बुक for 5 hours, for 5 hours। यह सेंटेंस है अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य। अगर हमको पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाना है, यानी निश्चित समय दर्शाना है, जैसे वह 5 बजे से किताब पढ़ रहा होगा, तो वहां हम लिखेंगे he will have been reading book since 5 o'clock। since 5 o'clock इसलिए क्योंकि यह जो है समय जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी निश्चित समय है। 5 बजे सुबह का या 5 बजे शाम का, तो वहां जो है हम लिख देंगे, since का प्रयोग करेंगे। अब आगे हम निगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसको समझेंगे। जैसे एक सेंटेंस है कि वह 5 घंटों से किताब नहीं पढ़ रहा हो, चाहे मैं 5 घंटों से किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मैं 5 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो यहाँ जो है आई के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 5 hours। यहाँ निगेटिव सेंटेंस हमने बनाया आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 5 hours। निगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हमें ध्यान देना होगा कि अगर आई भी है तो वहां शैल नॉट हैव बीन, शैल के तुरंत बाद नॉट लगेगा, और बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उनके साथ जो है विल नॉट हैव बीन का प्रयोग होगा। ये जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस रहा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि क्या, क्यों, कहां, कैसे, अगर इस तरह से वाक्य में आता है तो वाक्य भी इंट्रोगेटिव में होता है, और हर टेंस की बात फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी ये होता है। जैसे एक उदाहरण है कि क्या वह 5 बजे से किताब पढ़ रहा होगा। एक सेंटेंस है, क्या वह 5 बजे से किताब पढ़ रहा होगा।
तो हमको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो वहां जो है यहाँ सब्जेक्ट जो है ही है। तो क्या शब्द पहले आए हैं, तो यहाँ हर टेंस की भाग इसमें भी सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, सहायक क्रिया का जो शुरुआत है। तो सबसे पहले जो है ही के साथ जो है विन लिखेंगे विन ही हैव बीन रीडिंग बुक since 5 o'clock। जैसे मैं बोल दिया कि क्या हुआ, 5 बजे से किताब पढ़ रहा होगा, तो यहाँ विल शब्द जो है सब्जेक्ट से पहले आता है। अगर आई भी रहे तो वहां शैल आ जाएगा अगर सब्जेक्ट रहेगा तो। उसके बाद विल ही हैव बीन रीडिंग बुक सिंस o'clock 5 o'clock। अगर वाक्य के बीच में कोई वाक्य आ जाता है, जैसे क्या हुआ, 5 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो क्या शब्द बीच में ने क्या नहीं, वह 5 बजे से क्या पढ़ रहा होगा। एक वाक्य है कि वह 5 बजे से क्या पढ़ रहा होगा, तो क्या शब्द जो है वाक्य के बीच में आता है, तो उसकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं। जैसे वह 5 बजे से क्या पढ़ रहा होगा, तो उसके लिए हम बनाएंगे, लिखेंगे व्हाट विल ही हैव बीन रीडिंग बुक since 5 o'clock AM। अगर सुबह दे दिया 5 बजे सुबह से, तो वहां हम लिख देंगे AM। 5 बजे शाम से अगर रहेगा तो वहां हम लिखेंगे PM। तो मैंने बनाया व्हाट विल ही हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 5 o'clock। यहां दो तरह के इंट्रोगेटिव वर्ड हो गए, दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। पहला उदाहरण जो है ये है, दूसरा ये है। पहले उदाहरण में मैंने लिखा विल ही हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 5 o'clock। दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड दूसरे प्रकार का है, उसको हमने लिखा व्हाट विल ही हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 5 o'clock। अब हम लोग एक इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी बना लेते हैं। जैसे इसी में है कि क्या वह 5 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो अगर निगेटिव है और इंट्रोगेटिव दोनों है, तो पहले वाले वाक्य में हम लिखेंगे विल ही नॉट, यहाँ नॉट लिख देंगे, नॉट बोल देंगे, नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। अगर इस तरह का वाक्य है कि वह 5 बजे से क्या नहीं पढ़ रहा होगा, तो फिर इस वाक्य को हम बनाते वक्त ध्यान देंगे, लिखेंगे व्हाट विल ही नॉट, यहाँ नॉट यहाँ लग जाएगा, नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 5 o'clock। ये रहा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम कैसे बनाते हैं। आप लोग सभी ध्यान से सुनेंगे। जो नए लोग होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू।